हेपेटाइटिस। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, ये इसके लक्षण क्या हैं, उपाय क्या हैं और उपचार क्या हैं। हेपेटाइटिस आजकल बहुत सारे लोगों को ये बीमारी जो है ये होने लग गई है। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी। हेपेटाइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके उपाय और उपचार क्या हैं, किन किन चीज़ों का आपको सावधानी रखनी है, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, किस प्रकार का आपको मेडिकल जो है ये लेना है हेपेटाइटिस की बीमारी के दौरान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप हेपेटाइटिस का जड़ी बूटियों की सहायता से भी आप हेपेटाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। बरगराज का कामला हेपेटाइटिस रोग के इलाज के अहम जड़ी बूटी है। एंटीवायरस गुणों से युक्त भूमि आंवला भी दवा के रूप में आप ले सकते हैं। गिलोय, कालमेघ, पूर्णवसा भी उपयोगी है। मरीज की स्थिति के अनुसार सनाई भी दी जा सकती है इसमें। अमृतकोश पानी की यदि हम बात करें तो रोग से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। विशेषज्ञ अमृत घोल को डॉक्टरी सलाह से लेने के लिए कहते हैं। मरीज की स्थिति के अनुसार सेंधा नमक, चीनी और सर्जिकल क्षार यानी कि चिकित्सकीय रूप में को मिलाकर आप कुछ दिन के लिए देते रहें। हेपेटाइटिस का क्या इलाज है? हेपेटाइटिस के इलाज के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको गैस्ट्रोएंडोलॉजी ब्लड टेस्ट से पता करते हैं कि किस प्रकार का हेपेटाइटिस हुआ है। रोग का उपचार प्रकार पर निर्भर करता है। हेपेटाइटिस ए और ई को जीवन शैली में बदलाव से ठीक करते हैं, जैसे कि आराम करने व विशेषज्ञ द्वारा नियमित दवाई लेकर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई को आप कंट्रोल यदि आपको करना है तो आपके डे टू लाइफ में, आपकी दिनचर्या में आप परिवर्तन करके आप हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आप हेपेटाइटिस की दवाई भी ले सकते हैं। किसी सही डॉक्टर की सलाह लेकर आप हेपेटाइटिस की दवा लेकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उल्टी न हो इसके लिए कम वसा वाली चीज़ें खाएं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी के लिए एंटीवायरस दवा जो है ये आप लेते रहें। कामला रोग आयुर्वेद की चरक संहिता के श्लोक हारेंद्र नेत्रन से भ्रंश हारी द्रवतम खानन रक्त किस चामूत्रो सेक वर्णो हतिनिंदर दाहा विकारा दोरसे सदा रुचि कर्षित कामला बहुसितेसा कोष्ठ शाका रता मता का अर्थ है कि हेपेटाइटिस, आयुर्वेद में कामला कहते हैं हेपेटाइटिस को। पित्त व पानी जनित रोग है हेपेटाइटिस। इससे लीवर की कार्य प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित होती है, अर्थात लीवर पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे मरीज की आंखें, त्वचा और मुंह पीला पड़ने लगता है। 7 दिनों में लक्षण कम होने लगते हैं। 7 दिनों में यदि आप इसका इलाज करवाते हैं, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो 7 दिन में आपके लक्षण कम होने लगते हैं। हेपेटाइटिस बी में लक्षण लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हेपेटाइटिस बी यदि हो जाता है तो उसके लक्षण जो है ये आपको अपने शरीर में लंबे समय तक आपको प्रतीत हो सकते हैं। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट समय पर होना बहुत ज़रूरी है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई दवाओं से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में, मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में, वायरल हेपेटाइटिस ई के संक्रमण से क्यूट लीवर फेल्योर की आशंका रहती है। ऐसे में उपचार के तौर पर लीवर प्रत्यारोपण का विकल्प भी आप अपना सकते हैं। इस दौरान महिलाओं की गर्भावस्था को सुरक्षित रखते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी के मरीजों को लीवर सिरोसिस एवं लीवर कैंसर की आशंका रहती है, इसलिए आप इसको हल्के से बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, देखिए। वायरल इन्फेक्शन होने के 2-3 दिन में बदन दर्द, पीलिया, मितली का एहसास, कमजोरी, थकान, भूख न लगना, बुखार, पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द आदि हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। यदि ये लक्षण भी आपको अपने शरीर में किसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस बीमारी होने के बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है और एक बार हेपेटाइटिस होने के बाद में ये रूप चेंज करती रहती है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसलिए आप इससे सावधान रहें, समय पर अपनी जांच अवश्य करवाएं, नियमित रूप से दवाई लेते रहें। थैंक यू सो मच।